हाँ, आज हम लोग क्रिस्टलाइजेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन? पेज नंबर आप अपना बुक में फाइंड आउट करो। कल जो पढ़ा रहे थे ध्यान था? कौन सा पेज में थे हम लोग? सर चैप्टर 4। बस चैप्टर 4 से खोजो क्रिस्टलाइजेशन, पेज नंबर में जाओ। 55 पेज नंबर। हाँ, वो अपने से खोजो, हमसे नहीं पूछो। हाँ, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, कहीं पर कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है, मान लो कहीं पर कोई सॉल्यूशन रखा हुआ है, इसमें ऐसे से भरा हुआ है सॉल्यूशन, देख रहे हो? यहाँ पर सॉल्यूशन है, और इससे हमको क्या करना है? प्योर सॉलिड ऑब्टेन करना है। सॉल्यूशन में क्या करना है हमको? प्योर सॉलिड, इसमें से प्योर सॉलिड ऑब्टेन करना है। तो कौन सा मेथड अपनाएंगे हम लोग? क्रिस्टलाइजेशन मेथड। तो ये ध्यान में रखना। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र के पानी से हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। नमक क्रिस्टल, सी वाटर सॉल्यूशन, एंड दिस हैज मेनी इम्प्योरिटीज इन इट। और इसमें बहुत सारी अशुद्धियां प्रेजेंट होती हैं। तो इन इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए जो मेथड है, जो प्रोसेस है, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। Crystallization is a process which separates the pure solid in the form of its crystals from a saturated solution. यही जवाब है, यही मेन आंसर। आपसे कोई पूछेगा क्रिस्टलाइजेशन को बताओ क्या होता है, तो आप बताओगे क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि प्योर सॉलिड को अलग करता है क्रिस्टल के रूप में सेचुरेटेड सॉल्यूशन से। तो इसमें जो बीकर में सॉल्यूशन रखा हुआ है उसको सेचुरेटेड सॉल्यूशन मान लो, नाम दिए। अब सेचुरेटेड सॉल्यूशन से प्योर सॉलिड अगर ऑब्टेन कर लेंगे हम लोग, हाँ, तो वो क्रिस्टलाइजेशन के नाम से जानेंगे। तो अच्छी बात है। अगर आपसे कोई पूछेगा क्रिस्टलाइजेशन बताओ, तो यही ध्यान रखना है। It is a process to separate the pure solid from the saturated solution in the form of crystal. अब देखते हैं हम लोग, इसके बाद की बात है। अब आइए फिगर देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सुंदर है, दिखाई दे रहा है। हम गौर करेंगे। एक बीकर लिया गया बच्चों, पहले फिगर देख लो, फिगर में सब कुछ है। यहाँ देखो खूब सुंदर बीकर है, यहाँ पे ये टेबल पे रखा हुआ है। हाँ, वो ऊपर का ओपन है माउथ इसका। एक ग्लास का रेड लिया जाता है, उसको ऐसे तिरछा ऐसे करके, शुगर सॉल्यूशन अंदर में है, बीकर के अंदर में क्या है? शुगर सॉल्यूशन है। हाँ, शुगर सॉल्यूशन का मतलब समझते हो? हाँ, पानी और चीनी मिला दिए, घोल दिए उसको, हाँ, है ना? तो शुगर सॉल्यूशन रखे बीकर में, ग्लास रेड से उसको चला दिए थोड़ा। हाँ, अब देखो क्या कर रहे हैं। अब इसमें इसको बोला जाता है कि मैं शुगर सॉल्यूशन ऑफ शुगर को सेचुरेटेड बना रहा हूँ। सेचुरेटेड मतलब इसमें जो सॉल्यूट की मात्रा मिला रहे हैं सॉल्वेंट में, वो ऐसा मिला रहे हैं कि वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन दे। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पर देखो,
जो बीकर है, ध्यान देना, बीकर में, इन ए बीकर 100 milliliter water is taken. कितना वाटर लेना है? 100 milliliter. 100 milliliter water is taken in a beaker and क्या करते हैं हम लोग? एक सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर बनाते हैं, ठीक है। तो 100 मिलीलीटर वाटर में शुगर डाल के उसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, जो कीप ऑन मिक्सिंग sugar in water until it can dissolve no more of sugar. When we add sugar in water, we just start the glass rod to dissolve the sugar. No particle of sugar should be seen. All the sugars put into the water, when it is mixed into the water, it dissolve into it. और एक भी दाना उसका दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, तब बोलते कि हाँ भाई सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार कर ली। अब क्या करना है, अब देखो सैचुरेटेड सोल्यूशन जो हमने बनाया शुगर को ऐड करके वाटर में, उसको क्या किए हम लोग, चाइना डिश में रखे। अब चाइना डिश तुम लोग तो देखे ही होंगे, चीनी मिट्टी का रहता है। चाइना डिश साइंस लैब में मिल जाएगा। हाँ, ये देखो बाउल टाइप का है, ट्रांसपेरेंट है। चाइना डिश में हमने यहाँ पर क्या किया कि शुगर सोल्यूशन को, सैचुरेटेड शुगर सोल्यूशन को हमने इसमें रखा। देखो ये एरो दिए नीचे, ऐसे नीचे से दिखा दिए। शुगर सोल्यूशन को हमने कहाँ रखा, चाइना डिश में। अब इसको बर्नर से गर्म कर रहे हैं। साइंस लैब में आप जाओगे तो अगर अच्छा साइंस लैब है, जहाँ स्कूल अच्छा अपने मैनेजमेंट से उसको मेंटेन करके रखता है, उसमें तुम देखोगे टेबल पे बर्नर का अरेंजमेंट भी रहता है। तो ऐसा आपको चांस मिलेगा, आप वहां जाओगे लैब में, वहां देखोगे कि बर्नर दिखाई पड़ेगा। हाँ, 3 स्टैंड वाला रिक्वायर्ड स्टैंड दिखाई पड़ेगा, बार वायर गॉज दिखाई पड़ेगा, तार की जाली, वायर गॉज बोलते हैं इसको। वायर गॉज रखी जाती, डायरेक्ट चाइना डिश को फ्लेम के साथ नहीं बल्कि वायर गॉज पर रखेंगे तो गिरेगा नहीं और पूरा का पूरा हीट उसमें जाएगा। तो ये चीज जो है यहाँ पे, तो चाइना डिश पे जब हमने शुगर सोल्यूशन रखा, हाँ चाइना डिश में शुगर सोल्यूशन जब रखा तो क्या हुआ, अब उसको गर्म कर रहे हैं हम लोग फ्लेम से। वी हीट द चाइना डिश ऑन वायर गॉज। हाँ, चाइना डिश को गर्म करते हैं, वो भी तार की जाली पे रखने के बाद। एंड स्टार द सॉल्यूशन occasionally with the glass rod। तो यहाँ पर जो ग्लास रड रखते हैं, यहाँ पर देखो एक टीचर का हाथ है, टीचर का ही हाथ लग रहा है। हाँ, और ये ग्लास रड है, तो ग्लास रड से स्टायर कर रहे हैं। ग्लास रड इज यूज्ड टू स्टायर। जब स्टायर करते हैं तो क्या होता है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है ना, देखना, व्हेन स्मॉल क्रिस्टल स्टार्ट अपीयरिंग ऑन द ग्लास रड। यहाँ पर ध्यान दो, व्हेन स्मॉल क्रिस्टल्स स्टार्ट अपीयरिंग, जब आप शुगर सोल्यूशन को जब हीट करोगे तो वेपर बन के उठेगा ना, वाटर प्रेजेंट इन द शुगर सोल्यूशन विल इवेपोरेट, वेपराइजेशन टेक प्लेस। आप गर्म कर रहे हो
you are supplying the heat. तो शुगर सॉल्यूशन का जो वाटर है वो कहाँ जाएगा? वो गैसेस स्टेट में वेपर बनकर उड़ना चालू हो जाएगा. तो as we supply the Sir, heat I sent all yesterday. no need to inform this time. After study and before ending the class, we will give you 5-6 minutes. Then you Okay, will sir. see. Thank you, sir. During Yes. study hour, no need to give more information. Yes, sir. We are under the study and we are involving your mind to the understand what the crystallization process is and how the glass rod, which is stirred continuously whenever we are heating the China Yes, dish yes. in which sugar solution is kept. And so the stirring the solution occasionally with the glass rods, when a small crystal starts appearing, we see that some crystals are seen appearing on the glass rod because glass rod is in contact with the China dish now. So the glass rod is in contact with the sugar solution, and this is very hot sugar solution because we are supplying the heat, and some crystals are seen on the glass rod. So when some crystals are appearing on the glass rod, what we will do now? We stop heating the solution. We will not heat now. Certain amount of heat is supplied to the China dish and the sugar solution is stirred continuously. If this crystal appears on the glass rod, we will stop the heating. We will switch off the burner. Now, what happens to this? Now allow the solution to cool. Now we allow the solution to cool. अब उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं. Without disturbing the solution. आप उठा के ऐसे टेबल पे रख दो, फिर हिलाओ नहीं इसको. कुछ नहीं करो, ऐसे उठाओ और ऐसे टेबल पर रख के छोड़ दो. उसको ठंडा होने दो. जब वो विदाउट डिस्टर्बिंग कूल हो जाएगा, स्मॉल क्रिस्टल ऑफ प्योर शुगर appears in the China dish. अब जो चाइना डिश है, जो कटोरी जैसा रहता है, ट्रांसपेरेंट, साइंस लैब में जाना कभी मौका मिलेगा, a time will come when you will observe. तो वहां देखा जाता है कि जो स्मॉल क्रिस्टल्स हैं प्योर शुगर की, वो अपीयर होती है चाइना डिश. इस तरह से देखते हैं हम लोग कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में कैसे शुगर सॉल्यूशन अपना जो वाटर अवेलेबल था, वो वाटर कैसे वेपराइजेशन से ऊपर उठ के हट गया, और जब क्रिस्टल्स ग्लास पे आ गया तो हमने चाइना डिश को वहाँ पे ठंडा करने के लिए टेबल पर रख दिया. अब वो प्योर शुगर हमको मिल गया. तो टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड शुगर फ्रॉम द सॉल्यूशन, crystallization process is done. हाँ, अब यहाँ देखो प्यारे बच्चों, crystallization is often used for purification of salt. अब देखो, हाँ बोलो. पेज नंबर, वो तुम खोजो. पेज नंबर यहाँ नहीं मिलेगा, ये कंप्यूटर से छाटा हुआ है. चैप्टर देख लो खाली. हाँ, ओके सर. इतना देर तक क्यों बोल रहे हो? तुम अभी आए हो क्लास में? सर पेज नंबर 58. हाँ, हाँ बोलो बोलो. सर मैं बहुत देर से कुछ पर आवाज ही नहीं जा रहा था. आपको आवाज नहीं जाना है, ज्यादा नहीं बोलो. देखो इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है, थोड़ा ध्यान से तुम लोग रहो. हाँ, बादल उदल है ना बहुत. हाँ ध्यान देना. यहाँ पे देखो
crystallization is used for purification of salt we get from the sea water. हाँ, जो समुद्र के पानी से हमको सॉल्ट मिलता है उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिस्टलाइजेशन मेथड से नमक प्राप्त करते हैं, समझा। अब यहाँ देखना, we can also use this process to separate out crystals of alum. नाम नहीं सुने होंगे तुम लोग, एलम का नाम, फिटकिरी का नाम सुने होंगे। हाँ, दाढ़ी बनाने के बाद फिटकिरी बहुत लोग लगाते हैं ऐसे करके। हाँ, उसको केमिस्ट्री में एलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एलम। एलम, नीलम नहीं, एलम। अब देखो, और दूसरा नाम है ब्लू विट्रॉल, नीला थोथा। ब्लू विट्रॉल का कॉमन नेम क्या है? नीला थोथा। याद कर लेना, उसी क्लास में जाओगे ना। हाँ, ये फ्रॉम देयर इम्प्योरिटीज इम्प्योर सैंपल। तो इम्प्योर सैंपल से प्योर सैंपल को सेपरेट आउट करने के लिए कौन सी मेथड अपनाई जाती है प्यारे बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। अब आ जाओ यहाँ, देखो देखो, आगे बढ़ो, टाइम बर्बाद नहीं होना। ध्यान से। सेपरेटिंग solid that do not dissolve in liquids. Separating solids that do not dissolve in liquids. अब देखो एक नया बात आ रहा है, ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में नहीं घुलता है को कैसे अलग किया जाता है? हाँ, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्यादा बात नहीं करो, अपना माइक को हमेशा म्यूट करके रखो। जब टीचर से बात करना हो ना तब अनम्यूट करके बात करना। Some solid do not dissolve. कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो घुलते नहीं है लिक्विड में। कौन कौन ऐसे लिक्विड में नहीं घुलते हैं सॉलिड? चाय की पत्ती पानी में डाल के चलाते रहो फिर भी नहीं घुलेगी। चॉक पाउडर, चॉक पाउडर भी नहीं घुलती है, समझे। साडस्ट, पल्सेस, अब दाल है पानी में डाल दो, घुलेगा नहीं, भीग जाएगा, फूल जाएगा, घुलेगा नहीं, समझे। भूसा है डाल दो पानी में, नहीं घुलेगा। These are all insoluble in water. हाँ, तो अब देखो यहाँ पे, हाँ, नहीं होता है छोटा छोटा, जैसे धान उनका ये सब निकलता है तो भूसा टाइप का आता है, साडस्ट बोलते हैं उसको। हाँ, अब देखो, कंपोनेंट्स ऑफ सच मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फॉलोइंग मेथड। तुमसे कोई पूछा, हाँ भाई कौन कौन सी मेथड है जिसको ऐसे मिक्सचर को अलग करेंगे जो नहीं घुलता है, तो तुम ध्यान देना, नाम पहले याद रखो तब उसका काम। पहला है सेडिमेंटेशन, ये भी पहली बार सुन रहे होगे। हाँ, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, ये सब मेथड का नाम। दूसरा है लोडिंग, तीसरा है फिल्ट्रेशन, चौथा है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये सब के बारे में ध्यान से देखना है। कब हम सेडिमेंटेशन करते हैं? सेडिमेंटेशन मतलब ऐसे करके जमा हो जाना परत पर परत। तो ये जितना भी वर्ड है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या है, डिकेंटेशन क्या है,
लोडिंग क्या है, फिल्ट्रेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, इस सब को हम लोग अलग अलग टर्मिनोलॉजी को देखते हैं. हाँ, we will see what are sedimentation, what are decantation. हाँ, तो ध्यान से देखोगे. हाँ, इसको मैं निकाला, गौर करना, अच्छा से समझोगे. मैंने पहली बार जो यहाँ ली वो सेंडिमेंटेशन के बारे में लिया. यह एक ऐसा विधि है जिसके द्वारा इनसॉल्युबल, जो ना घुलनशील है, अघुलनशील बोलते हैं हिंदी में, जो यहाँ पर इनसॉल्युबल हैवी मटेरियल है, हेवी सॉलिड पार्टिकल्स, जो बड़े बड़े कंकर टाइप के होते हैं, हेवी सॉलिड पार्टिकल्स उसको बोलते हैं. इन ए मिक्सचर सेटल डाउन, बैठ जाता है नीचे, ऑन देयर ओन, अपने आप, व्हेन लिफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, अब कुछ देर तक ऐसे बीकर में लेके रख दिया जाए, लिफ्ट अनडिस्टर्ब, अगर उसको डिस्टर्ब ना किया जाए कुछ देर के लिए, तो अपने आप वो हैवी सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाते हैं, जो नहीं घुलते हैं. तो सेंडिमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हैवी सॉलिड पार्टिकल मिक्सचर में सेटल डाउन अपने आप हो जाता है, बिना डिस्टर्ब किए हुए अगर उसको रखा जाए तो. इन ऑर्डर टू सेपरेट आउट द टू, अगर हमको सेपरेट करना है तो सेपरेट आउट करने के लिए, हाँ, दोनों को क्या करेंगे हम लोग, लिक्विड हैज टू बी जेंटली poured into another container. हम क्या करेंगे, उस लिक्विड को जेंटली पोरिंग करेंगे. जेंटली पोरिंग करेगा का बहुत सीधा साधा ईमानदार नहीं, अचानक नहीं ढार देंगे, धीरे 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 धीरे, जेंटली पोरिंग कहते हैं इसको. और किसी दूसरे बर्तन में, पॉट में उसको हम लोग पोर करेंगे. पोर करना मतलब डालेंगे, ठीक है, विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन सॉलिड पार्टिकल्स. विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटल डाउन पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल सेटल डाउन हो गया सॉल्यूशन में, मिक्सचर में, तो उसको धीरे 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 दूसरे पॉट में हम पोर कर लेते हैं लिक्विड को जेंटली, और जो सॉलिड पार्टिकल रहता है उसमें बैठा ही रहता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उसको बोला जाता है, जो बैठ गया है, सेंडिमेंट्स. सेंडिमेंट्स, परत पर परत, सेंडिमेंट एक दूसरे पर चढ़ा हुआ रहेगा और दबा रहेगा. The process of obtaining clear liquid by pouring it into another container without disturbing the sediments is called decantation. देखो एक और डिफिनेशन मिल गया, डिकेंटेशन. तो इसमें एक चीज ध्यान देना चाहिए प्यारे बच्चों, कि सेडिमेंटेशन जो है और डिकेंटेशन जो है, दोनों अलग चीज है. Sedimentation is the process of obtaining the insoluble solid particle from the mixture which has settled down without disturbing for some time. And we can separate these two by the method called decantation. When the solid insoluble particles settle down in the liquid, we pour the liquid into the another beaker without disturbing the sediments. All the settled down solid particles are at the bottom of the container, and liquid has been poured into the another beaker, and these two are separated out. Clear liquid is separated out by pouring it into another container without disturbing the sediment, and we call this process as decantation. So decantation means to pour the clear liquid into the another pot without disturbing the sediment.
So sedimentation is the process of settling down or separating out all the solid particles in the mixtures without disturbing the liquid for some time. And after that, all the settled down solid particles are called sediments. And clear liquid separated out by the method of decantation. The pouring of the clear liquid into another beaker to get the clear liquid without disturbing the sediments is called decantation. तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो बात यहाँ पर आ गई, दो बात यहाँ पे आ गई कि कैसे आप सेडिमेंटेशन कर रहे हो और कैसे आप डिकेंटेशन कर रहे हो। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जब हम लोग जान गए, आप इसको थोड़ा सा फिगर से देखो। Let us perform the simple activity to understand the process. First of all, you see mixture of sand and water. You put some muddy water into the beaker. This is the first figure. Muddy water and kept into the beaker. Now, sand settle down as a sediment. The sand particles which are present in the muddy water, some coarse particles settle down first to the bottom. Fine particles is just above the coarse particles, and clear water is just comes above the two layers. Those solid particles which have settled down at the bottom, these are called sediments. So sedimentation is the process of obtaining the sediment, settling down the sediment solid particle into the liquid without disturbing the liquid when it is kept on the table without disturbing for some time. अब क्या हम बोले थे फिर? हम बोले थे डिकेंटेशन। क्या बोले थे? डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन में क्या करते हैं? ऊपर से ग्लास का रब लेते हैं। थोड़ा ध्यान से, इधर उधर मत करो। After sedimentation, the liquid water is clear water is poured into another beaker, and all sediments are separated out in the first beaker. And with the help of the decantation process, we get the clear water. तो दोनों अलग अलग हो गए। आपके पास सॉलिड पार्टिकल्स अलग सेटल डाउन मिल गया, आप क्लियर वाटर अलग अलग हो गए। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था, इसमें आप देखें। और यहाँ ध्यान रखें, आपने बीकर में क्या डाला था? पानी डाले थे। फिर आपने क्या किया था? बालू डाल दिए थे इनको। फिर क्या किए थे आपने? स्टायर कर दिए थे, चला दिए थे। फिर लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब, फिर इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे थे फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए बीकर में। और कुछ मिनट के बाद देखते हैं क्या कि सैंड पार्टिकल्स क्या हो जाता है? सेटल डाउन हो जाता है। जब सैंड पार्टिकल सेटल डाउन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब जेंटली क्या करेंगे? पोर करेंगे। किसको करेंगे पोर? तो क्लियर वाटर को करेंगे पोर। कहाँ करेंगे पोर? तो इनटू अनदर बीकर करेंगे। कैसे करेंगे? विदाउट डिस्टर्बिंग। तो क्या होगा? लेयर ऑफ सैंड पार्टिकल्स वहां पर रहेगा पहला बीकर में, तो क्लियर वाटर अलग हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं? डिकेंटेशन कहते हैं। कितना अच्छा बात दिया। तो ये बच्चों को जानना चाहिए कि सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट, साइंस में इसका महत्व है। और ये जो भी पढ़ाई हो रहा है ये केमिस्ट्री है, साइंस का ऐसा ब्रांच जहाँ मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, बीकर है, स्टायरर है, इस सब का लेख दे के यूज करते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। ये सारी क्या है? ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का ये पढ़ाई है। और
इसको साइंस में लिया गया। साइंस एक कॉमन वर्ड है। अब साइंस तो समझते हो ना, स्टडी ऑफ स्पेशल थिंग्स विथ रीजन, विथ काउजेज। साइंस का मतलब क्या हुआ? विशेष प्रकार का पढ़ाई को साइंस कहते हैं, जिसमें कारण हो। क्यों हो रहा है? बीकर लिए तो क्या किए? बीकर में क्या डाले? पानी डाल दिए, बालू डाल दिए, चला दिए उसको स्टाइलर से, क्या हो गया? मरी वाटर हो गई। थोड़ा देर छोड़ दिए उसको अनडिस्टर्ब, क्या हो गया? सेटल डाउन हो गया। तो सॉलिड पार्टिकल जब सेटल डाउन हो गया तो उसको क्या कहेंगे? सेंडिमेंट्स। Settling down of all the solid particles which are not mixing, which are not dissolving into the water, dissolving into the liquid is called sedimentation. तो सेंडिमेंटेशन करा दिए। देखे क्लियर वाटर सबसे ऊपर में है, देखो ग्लास रेड जिसे चला रहे थे उस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पानी डाला जाता है, तो एक दूसरा बीकर में वो उसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। क्लियर वाटर अलग हो गया, सॉलिड साइंस अलग हो गया। क्लियर वाटर जो ऑब्टेन हुआ वो डिकेंटेशन प्रोसेस से हुआ। ये सारी बातें हैं, बहुत अच्छी हैं, थोड़ा पढ़ो और अच्छा करो। क्लास छोड़ के मत जाया करो। देखो बार बार बच्चे टिंग टांग घंटी बजाते हैं। हाँ, अपनी पढ़ाई और अपना उसका ध्यान, जो बच्चा का ध्यान पढ़ाई पर है वो ठीक है, दूसरा तरफ ध्यान देने का तुमको जरूरत नहीं है। हाँ, अपना टाइम पे सब काम करो और पढ़ाई से जुड़े रहो। सेंडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों चीज मैंने बढ़ा दिया है। अभी देखो क्या बोला जा रहा है। एक ऐसा ही मेथड है, हाँ, विच आर यूज फॉर रिमूविंग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ना घुलने वाला अशुद्धियां, फ्रॉम द रिवर एंड कैनल वाटर। जो नहर की पानी होती है, जो नदी की पानी होती है, उसमें बहुत सारी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज रहती है, और उसको दूर करने के लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड का यूज किया जाता है। और दे आर यूज इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट में, वाटर में, ऑफिसेस में, गवर्नमेंट सिस्टम में अच्छी पानी को प्राप्त करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाई जाती है। हाँ, वो क्या करता है? सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर टू आवर होम्स। हमारे यहाँ सीधे नदी से सरकार नदी का पानी घर में नहीं भेज देते हैं। ये चीज का ध्यान रखो। जो ड्रिंकिंग वाटर आती है होम्स में, स्कूल्स में एंड ऑफिसेस में, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जिसमें सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन ये सारी चीजें यूज होने के बाद आती है। इन होम्स, घर में क्या करते हैं हम लोग? व्हेन पल्सेस एंड राइस आर वॉश्ड बिफोर कुकिंग। बहुत घर में देखते होंगे माता जी लोग जब खाना बनाती हैं, हाँ, तो एक बर्तन में क्या करती हैं? दाल को धोती हैं, दूसरे बर्तन में राइस को धोती हैं, तब जाके वो प्रेशर कुकर में डालती हैं कुकिंग करने। तो वो वाटर जो यूज किया जाता है फॉर वॉशिंग देम, इट इज सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड। तो घर में भी लोग रोज सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन करते हैं। आप कटोरे में दाल डाल दो, हाँ, पानी में उसको भिंगा दो, और अच्छा से ऐसे चला दो हाथ से, सेटल डाउन जब हो जाएगा दाल तो पानी को ऐसे गिरा दो। यानी कि स्टूडेंट से ज्यादा तो स्टूडेंट के माता पिताजी ही जान रहे ये सब। गार्जियन लोग पहले से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन कर रहे हैं। हम लोग किताब में पढ़ रहे हैं, वो लोग डेली कर रहे हैं।
तो बिना सेंडिमेंटेशन का तो दाल भी साफ नहीं होगा। तो राइस धोते हो कभी? काम किए हो अपने से? आजकल का बच्चा सोच रहा है कि हम खाना नहीं बनाएंगे, राइस नहीं बनाएंगे। राइस बनाना जान जाओ, इसमें देखो सेंडिमेंटेशन कैसे किया जाता है, डिकेंटेशन कैसे किया जाता है। सेंडिमेंटेशन डिकेंटेशन तो कम से कम जान जाओगे तो राइस और पल्सेज ये सब कुक कर लोगे, तो थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, एक्टिव हो जाओगे। यहाँ देखो, हाँ ध्यान देना, 2 मिनट और है। स्विच ऑफ करने की जरूरत नहीं, बच्चों को देख रहा हूँ मैं, लास्ट मोमेंट का ही अटेंडेंस को देखूंगा। चलो ठीक है, अब 1-1.5 मिनट है, ये कल पढ़ाई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। सर आप हाँ पूरा का क्वेश्चन से भेज दीजिएगा। हाँ, अब पूरा पढ़ाई होने के बाद ही, ऐसा नहीं है एडवांस में मैं किसी को डिमांड नहीं देने जा रहा हूँ। ओके पूरी सर। पढ़ाई चैप्टर की जब पूरी पढ़ाई होती है, हाँ सर चैप्टर की पूरी पढ़ाई जब होती है। जहाँ तक पढ़ाए हैं, सर जहाँ तक पढ़ाए हाँ हैं। चलो ठीक है, अभी पूरा पढ़ो। किताब है ना तुम लोग के पास? है यस कि नहीं? सर। बुक तो है? यस सर। तो बुक में जाओगे, जैसे हम पढ़ रहे हैं उसे तुमको भी पढ़ना चाहिए ना, क्या? सर तो टीचर क्वेश्चन एक बार आंसर पढ़ा कहाँ दिए से तो हो ढूंढे? गया, टीचर एक बार पढ़ा दिए तो हो जाएगा। तुम टाइम नो निकालो, सर। हाँ अपना टाइम निकाल के अच्छे से काम करोगे। सर तो मैं क्वेश्चन आंसर कैसे निकालूं? क्वेश्चन आंसर बुक से पढ़ के पहले अटेम्प्ट करो, दिमाग खर्च करो, ट्राई करो, पेजेस में जा करके। सबका सब आंसर जरूरी नहीं रहता है। हाँ जैसे मैंने आज पढ़ाया सेंडिमेंटेशन डिकेंटेशन, आप उसके बारे में अच्छे से बनाओ, बैक साइड में यस देखो। सर। हाँ यू डू, यू अप्लाई योर माइंड। वो तो लास्ट में, सबसे यस। लास्ट में होता है, चलो टीचर ने बता दिया, बोल दिया। हाँ रेडीमेड सब चीज मिल जाएगा, तब तो हमको पता ही नहीं चलता कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है। आज क्रिस्टलाइजेशन समझ में आया सबको? यस। क्रिस्टलाइजेशन समझ यस में आया सर। ना, तो काहे आया? यस सर। हाँ सब बात हो गया तब ना, उसमें समुद्र का पानी से नमक उठा निकाला जाता है, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब ना निकलेगा नमक।